कि हे नारद जी, आपकी कृपा किसी के ऊपर भी हो जाए। आपकी कृपा 5 वर्ष के बालक ध्रुव के ऊपर हुई, भगवान को प्राप्त हुए। आपने कृपा करी प्रहलाद जी के ऊपर, उन्होंने भी भगवान को प्राप्त किया। तो हे प्रभु, आप कृपा करके और मेरे इन पुत्रों को स्वस्थ करने का प्रयास करिए। यहाँ पर नारद जी महाराज ने कहा कि अलम हृदयरलम तीर्थे रलम योगैरलम मखे अलम ज्ञान कथालापे भक्ति रेकैव मुक्तिदा। नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति महारानी अलम हृदयरलम तीर्थे, व्रत निरर्थक है, तीर्थ निरर्थक है, योगैरलम मखे, योग निरर्थक है, मखई यज्ञ निरर्थक है अगर आप उसके अंदर नहीं हैं। भक्ति यदि नहीं है तो ये सारे कार्य निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं। भक्ति महारानी के अंग अंग पुष्ट हो गए महाराज। अब नारद जी महाराज, अच्छा एक बात बताओ आप, जैसे मान लो कोई व्यक्ति सोया हुआ है, तो सोए हुए व्यक्ति को जगाने का आप क्या प्रयास करेंगे? पहले हिलाएंगे डुलाएंगे, कान में बोलेंगे भैया उठ जाओ, जोर से बोलेंगे। तो नारद जी महाराज भी यही कर रहे हैं। भाई मूर्छा अवस्था में पड़े हुए हैं, तो क्या कर रहे हैं कि मुखम संयोज्य करणांते शब्दमुच्चै समुच्चरम। नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य के कान के पास गए, शब्दमुच्चै समुच्चरन, और क्या कहते हैं? ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यतां। हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। अब महाराज जब ज्ञान वैराग्य नहीं उठे तो नारद जी महाराज ने सोचा कि 250 mg से काम नहीं चल रहा, तो 500 mg की दवा खिलानी पड़ेगी। भाई डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले ऐसी नॉर्मल दवा दे देता है, फिर बुखार नहीं ठीक होती तो डोज बढ़ाता है, फिर चेकअप कराता है। तो अब नारद जी महाराज ने क्या किया? वेद वेदांत घोषय्य, महाराज वेद वेदांत का पाठ करने लगे। फिर भी जब मूर्छा नहीं गई तो क्या किया कि गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता जी का पाठ करने लगे और बार बार पाठ करने लगे। तब गीता जी का पाठ प्रारंभ करें तो थोड़ी थोड़ी जागें, और जैसे ही पाठ में विश्राम लगा करके बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो, जैसे ही जयकारा लगाएं सो वो फिर मूर्छावस्था को चले जाएं। अब नारद जी महाराज की बुद्धि चक्कर में पड़ गई, भाई आखिर मैं करूं तो करूं क्या? नारद जी महाराज चिंतित हुए। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि व्योमवाणी तदैवा भुवन्मार्षे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। क्या कहा कि हे नारद जी, आप ये जो उद्यम कर रहे हैं ना ज्ञान और वैराग्य को उठाने का, ये अवश्य सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब ये आकाशवाणी हुई। बोले अगर सफल होगा तो ये बताइए कि आखिर मुझे करना क्या होगा, आखिर मुझे करना क्या है? तो कहते हैं कि एक दर्शन तो सत्कर्म सुरर से तुम समाचर। हे नारद, आप जो है सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा कि मैं जो इतनी देर से वेद वेदांत का पाठ सुना रहा हूँ, जो मैं गीता जी का पाठ सुना रहा हूँ, यदि ये सत्कर्म नहीं है तो आखिर सत्कर्म क्या है? बोले जाओ संतों से पूछो। अब नारद जी महाराज पड़े संतों के पीछे। जैसे वर्तमान की स्थिति में कोई शब्द ऐसा हो जाता है जो एकदम ट्रेंडिंग में चलता है सोशल मीडिया में, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि में। उस समय ये सत्कर्म इतना बड़ा मुद्दा बना, सारे लोगों में हाहाकार मचा हुआ कि आखिर भाई ये सत्कर्म क्या है। नारद जी महाराज संतों के पास गए।
तो यहाँ पर 4 प्रकार के शब्द मिले हैं, याद रखिए। कितने प्रकार के मिले? 4 प्रकार के। कौन कौन से? तो बताया कि असाध्यम केचन प्रेचुर दुर्गेयमिति चापरे मूकी भूता तथान्येतु कियंतस्तु पलायिता। 4 प्रकार के मिले। क्या? असाध्यम। पहले जो संत मिले वो कहते हैं असाध्यम, महाराज सत्कर्म का पता लग ही नहीं सकता। दूसरे प्रकार के जो संत मिले वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि असाध्य है, पता लगाया जा सकता है, लेकिन दुर्गेयम, बहुत कठिन है सत्कर्म का पता लगाना। जो तीसरे प्रकार के संत मिल रहे हैं तो मूकी भूता, महाराज मौनी बाबा बन गए। वो सोच रहे हैं कि जो ब्रह्मा का पुत्र नारद है, जब उन्हें नहीं पता कि सत्कर्म क्या है तो भला हम कैसे बताएं। तो मुंह की भूता बोल दी कि महाराज हमारा मौन व्रत चल रहा है। और जो चौथे प्रकार के संत मिले वह अपने अपने आश्रम में ताला लगा करके भाग गए। कियंतस्तु पलायिता, किस डर से? कि हमारी कहीं बेइज्जती ना हो जाए। भाई हम कैसे बताएंगे? जब कोई नहीं बता पाया तब नारद जी महाराज ने विचार किया कि अब मैं बद्रीनाथ धाम में जाऊंगा और बद्री नारायण स्वामी से ही पूछूंगा। अब इतनी सारी ये कथा चल रही है, ठीक है। तो कथा कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बद्री नारायण धाम से। अब कहाँ पहुंचे हैं? बद्री नारायण धाम में। तो वहीं पर ये सनकादिक ऋषि मिले। सनकादिक ऋषियों से नारद जी ने कहा कि मैं आया था बद्री नारायण से पूछने के लिए, पर बद्री नारायण तो मिले नहीं, आप ही मिल गए हैं। आप भी क्या किसी से कम थोड़ी हैं? कृपा करके आप ही बता दीजिए कि वो सत्कर्म क्या है। और एक बात और है महाराज, जब किसी से कुछ पूछना होता है ना तो लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। किसी से कोई वस्तु मांगनी होती है तो बहुत प्रशंसा करते हैं कि अरे महाराज आपके अलावा कोई दे ही नहीं सकता। तो क्या प्रशंसा कर रहे हैं नारद जी? कह रहे हैं कि सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीला प्रदर्शोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविना। हे सनकादिक ऋषियों, आप सदा सर्वदा वैकुंठ में निवास करने वाले हैं, सदा भगवान के नाम को लेने वाले हैं, हरि कीर्तन तत्परा, भगवान की लीलाओं कथाओं को श्रवण करने वाले हैं, और कथा मात्र ही के जीवना, कथा मात्र ही एक आपका जीवन है। इसके बाद और क्या कहते हैं कि हरि शरण एवं ही नित्यम येषाम मुखे वचः अतः काल समादिष्ट जरा युष्मान न बाधते। आप सदा सर्वदा हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते रहते हैं, और जब आप हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं, उस हरिनाम संकीर्तन के प्रभाव से अतः काल समादिष्ट, जो कलयुग है, जो काल है, समय चक्र है, जरा युष्मान न बाधते, आपको कभी बुढ़ापा नहीं आता। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि देखत बालक बहुकालीना ब्रह्मानंद सदा ले दीना, कि देखने में तो बालक ही है, 5 वर्ष की अवस्था है, पर सदा सर्वदा ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। इस प्रकार से जब पूछा, जब प्रशंसा की, तब सनकादिक ऋषि कहते हैं कि माँ चिंताम कुरु देवर्षे हर्षे चित्तम समावह। हे देवर्षि, आप चिंता मत करो, अपने हृदय में हर्ष धारण करो, उल्लास धारण करो, क्योंकि उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। उपाय है और पहले से ही विराजमान है, इसलिए आप चिंता मत करो। जब इस प्रकार से नारद जी महाराज से कहा, नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए। नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज सच में पहले से विद्यमान है। हाँ हाँ, पहले से विद्यमान है। आखिर क्या है वो सत्कर्म? एतदर्थम तु सत्कर्म सुरसे तुम समाचर। तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि। सत्कर्म क्या है?
ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है। अब महाराज भागवत जी का तो नाम लिए ही नहीं, ज्ञान यज्ञ कह दिया। ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है, बुधई जो विद्वानों के द्वारा कहा गया है। और वह ज्ञान यज्ञ क्या है? तब कहते हैं कि श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः सुकादिभिः। श्रीमद्भागवत महापुराण ही वह ग्रंथ है जो ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने वाला है, सत्कर्म है। श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुष्ठान से ही ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ होंगे। जब इस प्रकार से कहा तो थोड़ा सा जो नारद जी महाराज हैं उनका मुख उदास हो गया। क्यों उदास हुआ भाई? तो नारद जी महाराज कहते हैं कि ये बात थोड़ा सा हमारे समझ में नहीं आई। भाई जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये क्या है? वेदांतों का सार ही तो है। कल आप श्रवण करेंगे कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद तद्रव संयुतम। तो समस्त वेदों का सार ही श्रीमद् भागवत है। तो जब वेद वेदांत सुनाने से कुछ नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत से वह स्वस्थ कैसे होंगे? अब सनकादिक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि नारद जी महाराज जो आम का फल होता है ना, वह आम के पेड़ से ही, वृक्ष से ही तो पैदा होता है। लेकिन आम का फल खाने में कितना स्वादिष्ट होता है। और कोई विचार करे कि भाई जब आम इतना स्वादिष्ट है तो जिसने इसको पैदा किया है वो कितना स्वादिष्ट होगा। तो महाराज वृक्ष के पास जाएगा, दांत तुड़ा के आएगा। भाई वृक्ष में थोड़ी वो फल है, वो स्वाद है जो आम में है। दूसरा उदाहरण दिया, जो चीनी है, शक्कर, वो गन्ने से ही बनती है। पर जो कार्य गन्ने का रस नहीं कर सकता वो कार्य चीनी करती है। और जो कार्य चीनी करती है वह गन्ने का रस नहीं कर सकता। बढ़िया चाय बनाना, आज के समय में चाय का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। चाय का ट्रेंड, महाराज किसी के यहाँ गए तो पहला यही आता है कि बताओ उसके फलाने के यहाँ गए थे, उसने चाय तक को नहीं पूछा हमको। तो और तीसरा उदाहरण दिया कि जैसे दूध से ही घी बनता है, दूध से बनता है ना, तो जो कार्य दूध कर सकता है वो घी नहीं कर सकता। घी है, बढ़िया भगवान की जोत जलाते हैं, बढ़िया गरम गरम पूरी निकाल के खा सकते हैं। जैसे मान लो घी खत्म हो जाए और कोई कहे कि एक काम करो, दूध डाल दो और दूध डाल करके बत्ती बनाओ, बत्ती जलाओ और भगवान की आरती कर दो। क्या संभव है? नहीं है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण भले ही वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, लेकिन जो कार्य श्रीमद् भागवत महापुराण से होगा वह कार्य वेद वेदांत से नहीं हो सकता। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार से सनकादिकों ने समझाया। जब सनकादिकों ने समझाया तो विवेक हो गया। किसको? नारद जी महाराज को। नारद जी महाराज को क्या विवेक हुआ? नारद जी महाराज सनकादिकों से कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नासं विधाय तदोदयते विवेकः। क्या कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्य उदय होते हैं बहुजन्म समर्जितेन, बहुत सारे जन्मों के समर्जित पुण्येन, जो हमने पुण्य किए होते हैं, तब हमें श्रीमद् भागवत रूपी सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। सत्संगमं च लभते,
पुरुषो यदा वै। और जब हमें श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है तब क्या होता है महाराज कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विदाय ही तदोदयते विवेक। हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त है ना उसका नाश हो जाता है और तदोदयते विवेक, विवेक की वृद्धि होती है। अब विवेक क्या है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझ लेते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, वह गुब्बारा फुलाता है, गुब्बारा फुलाते फुलाते गुब्बारा फट जाता है, फूट जाता है, तो जो बच्चा है वह रोने लगता है, पर बच्चे का पिता नहीं रोता। कि रोता है? बच्चे का पिता नहीं रोता। तो क्यों नहीं रोता बच्चे का पिता? बच्चे का पिता इसलिए नहीं रोता क्योंकि बच्चे के पिता को पता है कि गुब्बारे का स्वभाव ही है फूट जाना। तो जब स्वभाव है, जब पता है, तो वैराग्य स्वयं ही हो जाता है। होत विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। तो भगवान की कृपा होती है और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब महाराज सबसे विशेष बात तो ये है कि जो ये सत्संग आप लोगों को श्रवण करने को मिल रहा है, ये किसकी कृपा से? ठाकुर जी की कृपा से। क्योंकि सत्संग भी तब मिलता है जब राम जी की कृपा होती है। जब इस प्रकार से वार्तालाप हुई, नारद जी महाराज ने 3 प्रश्न किए हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं? नारद जी महाराज कहते हैं कि कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्विच्यतामिह। पहला प्रश्न, महाराज कुत्र कार्यो मया यज्ञः, मुझे यह यज्ञ कहाँ करना चाहिए। दूसरा प्रश्न किया कि कियद्भिर दिवसैः श्राव्या श्रीमद् भागवती कथा, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है यह कितने दिनों में श्रवण करनी चाहिए, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कौन सा है? को विधि